नमस्कार दोस्तों। किसी अपराध की चाहे एफआईआर रजिस्टर्ड कराई जाए, सीधे थाने पर आप जाके करा दीजिए, या थाने पर ना हो तो 156 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र देकर करा दीजिए, या उसके बाद भी विकल्प है कि आप 190 सीआरपीसी में परिवाद दायर कर दें। लेकिन आप जब भी चाहे एफआईआर रजिस्टर कराते हैं, चाहे परिवाद दर्ज कराते हैं, एफआईआर या परिवाद किस धारा की रजिस्टर्ड होती है? क्या जिस धारा में डिफिनीशन होता है, परिभाषा होती है उस धारा में, या जिस धारा में सजा का प्रावधान होता है, दंड का प्रावधान होता है, पनिशमेंट होता है उसमें? यानी डिफिनीशन क्लॉज में एफआईआर रजिस्टर्ड होती है या पनिशमेंट क्लॉज में एफआईआर रजिस्टर्ड होती है? कुछ धाराएं ऐसी भी होती हैं जिसमें डिफिनीशन और पनिशमेंट दोनों एक ही धारा में होती है। तो ऐसी सिचुएशन में एफआईआर किस धारा में रजिस्टर्ड होगी? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको मैं इसी पॉइंट पर, इसी बिंदु पर, इसी विषय पर देने वाला हूं जानकारी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखिएगा, तभी दी गई जानकारी आपको समझ में आएगी। फ्रेंड्स, एफआईआर या परिवाद दर्ज कराने के लिए किसी भी अपराध की जरूरी ये होता है कि आप ये जानें कि कौन सा अपराध बन रहा है, और इसकी जानकारी आपको मिलेगी किसी भी अपराध की डिफिनीशन क्लॉज से, यानी जिसमें परिभाषित किया गया है उस अपराध को। बहुत से एक्ट कोड ऐसे हैं जिसमें पनिशमेंट क्लास और डिफिनीशन क्लास एक ही है। मतलब जो धारा जिसमें डिफिनीशन दी गई है और जिसमें सजा का प्रावधान दिया गया है एक ही है, लेकिन जिसमें कहीं ना कहीं बहुत बृहद रूप से जानकारी की जरूरत होती है। मतलब बृहद रूप से परिभाषित करने की किसी चीज़ को जरूरत होती है, किसी पॉइंट को जरूरत होती है, तो उसमें डिफिनीशन क्लॉज अलग है, पनिशमेंट क्लॉज अलग है। फॉर एग्जाम्पल 375 आईपीसी, 375 आईपीसी बलात्कार के लिए डिफिनीशन क्लॉज है कि बलात्कार की परिभाषा क्या है, क्या बलात्कार के अंदर समाहित है, बलात्कार में मतलब क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये सारी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? डिफिनीशन क्लास से, आईपीसी के सेक्शन 375 से। अब पनिशमेंट कितनी होगी, सजा कितनी होगी, किस कृत्य के लिए, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? आईपीसी के ही सेक्शन 376 से, जिसमें बलात्कार के संबंध में दंड का प्रावधान किया गया है। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, कोई ऐसा क्लॉज जिसमें डिफिनीशन भी हो और पनिशमेंट भी हो। तो इसके लिए एग्जांपल है आईपीसी का सेक्शन 377, जिसमें डिफिनीशन क्लॉज और पनिशमेंट क्लॉज दोनों एक ही में बताया गया है। 377 में यह बताया गया है कि प्रकृति विरुद्ध कोई भी सेक्सुअल मतलब रिलेशन बनाया जाए जो नेचर के अगेंस्ट हो, तो उसमें सजा का प्रावधान और डिफिनीशन क्लॉज आईपीसी के सेक्शन 377 में एक ही में बताया गया है कि आप क्या करते हैं तो वह अननेचुरल माना जाएगा और उसके लिए दंड का प्रावधान है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं, चोरी। चोरी की परिभाषा आईपीसी के सेक्शन 378 में दी गई है, और चोरी के लिए जो सजा का प्रावधान है वह कब क्या लागू होती है, इसके लिए सेक्शन 379, 380, 381, 382 में सजा का प्रावधान किया गया है कि किस कृत्य को करने पर आपको क्या सजा मिलने वाली है। ऐसे ही डकैती की परिभाषा 391 आईपीसी में दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जब 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं, लूट का प्रयत्न करते हैं, किसी व्यक्ति की हत्या करके लूट करते हैं, या उपाधि में डाल के करते हैं, या उपाधि के साथ कार्य करते हैं, तो उसे डकैती कहा जाएगा। अब उसमें सजा का प्रावधान जैसा अपराध होगा, डकैती करते हैं तो 395 आईपीसी, डकैती के साथ मारपीट करते हैं, घोर उपहत कार्य करते हैं, तो उसके लिए सजा का प्रावधान अलग है। हत्या सहित डकैती करते हैं तो उसके लिए सजा का प्रावधान अलग है। डकैती का प्रयत्न करते हैं तो उसके लिए सजा का प्रावधान अलग है। ये सारी चीज़ें आपको 395, 396, 397, 398 में आपको मिल जाएंगी आईपीसी में। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि डिफिनीशन क्लॉज बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी धारा के बारे में जानने के लिए कि इसमें सजा कितनी होगी और कौन अपराध कैसे बनता है। इसके लिए जरूरी होता है कि डिफिनीशन क्लॉज आप जानें। सजा कितनी होगी, इसके लिए पनिशमेंट क्लॉज जानना जरूरी होता है कि इस अपराध पर इतनी सजा है। तो हमेशा कोई भी कोड पढ़िए, कोई भी एक्ट पढ़िए, तो ये ध्यान रख के पढ़िए कि डिफिनीशन क्लॉज बहुत महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए कि ऐसा कृत्य, यह कृत्य क्या है,
और इसमें फिर सज़ा कितनी हो सकती है, ये आपको जानकारी पनिशमेंट क्लास में मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने दी है ये काफ़ी हद तक आपको समझ में आएगी। अगर फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप चाहे आईपीसी ले लीजिए या कोई अन्य एक्ट ले लीजिए, आप उसमें पढ़िए, डिफिनीशन क्लास पढ़िए, फिर पनिशमेंट क्लास पढ़िए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि सज़ा हमेशा पनिशमेंट क्लास में होती है, यानी जो परिभाषा दी गई है वह केवल स्पष्टीकरण करने के लिए, कि स्पष्ट करने के लिए आपके साथ अगर कोई अपराध हुआ तो उसमें क्या अपराध बन रहा है, और उसकी सज़ा का प्रावधान जो है पनिशमेंट क्लास में है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, ताकि आपको भविष्य में ऐसे जानकारी वाले वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलते रहें। थैंक यू।